हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। राइट, तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है और जस्टिफाई में, डिस्टिंग्विश में, फीचर्स में कैसे आएगा समझाता हूँ। तो आ जाओ। डिविडेंड और इंटरेस्ट में बहुत फर्क है। राइट, तो डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे मिलता है। डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स पे मिलता है। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है? डिबेंचर पे मिलता है, बॉन्ड पे मिलता है। अगर आप लोग शेयर्स खरीदेंगे ना तो कंपनी आपको डिविडेंड देगा। अगर आप लोग डिबेंचर्स खरीदेंगे, कंपनी का बॉन्ड खरीदेंगे, पब्लिक डिपॉजिट, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आप एक महीना काम करके तो सैलरी मिलता है, एक दिन किधर काम करेंगे तो आपको हाजिरी मिलेगा, वेजेस। अगर आप किसी को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपको फीस मिलेगा। तो वैसे ही डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज अ रिटर्न पेबल टू द शेयर होल्डर। कंपनी किसको देती है? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लगाया है उसके बदले जो कंपनी देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर्स के बदले जो दी जाती है उसको डिविडेंड बोलता है। और इट इज़ अ रिटर्न पेबल टू क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कर्जदार को देती है। लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर ऑफ द लोन गिवन बाय देम टू द कंपनी। मतलब उन लोगों ने जो लोन दिया है, कंपनी उस लोन के बदले उनको क्या देती है? इंटरेस्ट। क्या देती है? गिवन टू हुम, किसको दिया जाता है? डिविडेंड किसको दिया जाता है? इट इज पेड टू द मेंबर, या तो ओनर ऑफ द कंपनी, या तो शेयर होल्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज पेड टू द ओनर ऑफ द कंपनी एंड इट इज पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड किसको पे दी जाती है? ओनर ऑफ द कंपनी को। और इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी को। ओके डियर स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी होता है, कर्तव्य। इट इज़ पेड ओनली व्हेन कंपनी हैज़ मेड प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब देना है। तो ये नो ऑब्लिगेशन, ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो बांटेगी, नहीं हुआ तो नहीं बांटेगी। पर इधर ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी धंस जाए मर जाए, पेमेंट इंटरेस्ट करना ही पड़ता है। ये ऑब्लिगेशन है, क्रेडिटर को ब्याज देना ही पड़ता है, कंपनी मना नहीं कर सकती। ओके, कंपनी को डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है, पर इधर प्रॉफिट हो या ना हो डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है। व्हेन पेबल, कब दी जाती है डिविडेंड? डिविडेंड इज पेबल व्हेन कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट। जब कंपनी के झोली में अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा तब कंपनी डिविडेंड बांटेगी। इधर उल्टा लिखने का, इट इज़ पेबल एवरी ईयर। ये हर साल देना पड़ता है कंपनी को, डिविडेंड हर साल देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, डिविडेंड हर साल क्या करना पड़ता है? सॉरी, इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर डिविडेंड किस पे डिपेंड होता है? प्रॉफिट के ऊपर। रेट, डिविडेंड जो दिया जाता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी 10%, कभी 8%, कभी 6%, कभी 12%, कभी 400% भी दिया जाता है। तो डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। बट इंटरेस्ट रेट इज़ फिक्स। इंटरेस्ट रेट क्या हमेशा फिक्स है, वो प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से ही डिबेंचर सर्टिफिकेट में, डिपॉजिट सर्टिफिकेट में मैंशन रहता है, ये फिक्स होता है, पर ये चेंजेबल होता है। रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है? मीटिंग में। डिसीजन कहाँ लिया जाता है? मीटिंग में, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो डिविडेंड देने के लिए पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड रिक्वायर बोर्ड रिजोल्यूशन। किसका रिजोल्यूशन चाहिए? बोर्ड का डिसीजन चाहिए। एट एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट एजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल की एक बार मीटिंग होती है तब। अगर इंटरमीडिएट डिविडेंड देना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन अपने आप से दे देगा, तो आपको इधर तक लिखना है। जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो बोर्ड वाले रिजोल्यूशन लेते हैं। रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन रिगार्डिंग फाइनल डिविडेंड। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग अ रिजोल्यूशन। इंटरेस्ट पे करने के लिए कोई रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर साल देना है, वो लाजमी है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड को कहा कि लिखा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का हिस्सा रहता है बांटा जाता है वहाँ लिखा जाता है। और इंटरेस्ट को कहा चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस के। और इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है। तो ये डिस्टिंग्विश हो गया। राइट, अब एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा के आएगा, देखो बच्चे लोग कैसे आएगा तुमको समझाता हूँ। अगर ये आया व्हाट इज़ इंटरेस्ट, क्या आया? व्हाट इज़, और उसका फीचर एक्सप्लेन कराओ। तो जो मैंने अभी डिस्टिंग्विश पढ़ा है ना इंटरेस्ट का, यही पॉइंट समझा देना तुम लोग पूरा। ओके, एक साइड लिख देंगे, तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट इज दी लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। तो इंटरेस्ट का मीनिंग लिखने का और डिस्टिंग्विश के हर पॉइंट को दो दो लाइन में 6 पॉइंट एक्सप्लेन करा देने का। तो ये भी आंसर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ठीक है। और डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ऐसा भी आया तो डिविडेंड के ऊपर मीनिंग लिखिए, डिविडेंड का फीचर्स का पॉइंट, डिस्टिंग्विश का पॉइंट डाल देंगे। तो ये तुम्हारा आंसर्स इधर आया फीचर ऑफ डिविडेंड, तो डिस्टिंग्विश का पॉइंट डाल देना, 4 बोला 6 पॉइंट डाल देना। फीचर ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये आंसर पढ़ के कहीं भी घुमा सकते हैं। ठीक है। तो एक तुम्हारे लिए प्यार से मैंने क्या पढ़ा दिया, डिविडेंड और इंटरेस्ट। और भी आंसर प्लेलिस्ट में बना दिया हो, चेक कर लो, रीड कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।